मुत्तहिद कबूतरों की कहानी। गंगा नदी के किनारे एक बड़ा दरख्त था। उस दरख्त पर कई किस्म के परिंदे रहा करते थे। एक दिन शिकारी ने दरख्त के नीचे जाल डालकर छुप कर बैठ गया। उसी वक्त आसमान में उड़ता हुआ एक कबूतरों का दस्ता वहां पर आया। उस दस्ते में एक कबूतर उनका सरदार था। उसने आसमान से ही खतरे को भांप लिया और साथियों से कहने लगा, साथियों, कोई नीचे मत जाना, दाने की ख्वाहिश में अपनी जान खतरे में मत डालो। ये सुनकर दस्ते में मौजूद एक कबूतर कहने लगा, आप क्या कह रहे हैं? हम दाने की तलाश में निकले हैं। ऐसे में हमारे आंखों के सामने दाना है, उससे मुंह फेरना मुझे अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, ये इंसानों के घूमने फिरने की जगह नहीं है। नीचे दाना किस तरह आए हैं ये सोचा तुमने? मुमकिन है किसी शिकारी ने हमारे जैसे परिंदों का शिकार करने के लिए वहां दाने डाले हों। लालच बहुत बुरी बला है। इसी दरमियान दस्ते में मौजूद एक उम्रदराज कबूतर कहने लगा, सरदार, हम दाना पानी की तलाश में निकले हैं। ऐसे में गैर ज़रूरी शक व शुबात में हाथ आए दाने से मुंह फेरना बेवकूफ़ी होगी। और एक बात आप ही ने कहा था, ये इंसानों के घूमने फिरने की जगह नहीं है, तो ऐसे में हमें डर क्यों? मेरी बात मानिए, आप शक ख़त्म कीजिए और हम नीचे जाकर पेट भर दाना खाएंगे। उम्रदराज कबूतर की बातें सुनकर सारे कबूतर एक आवाज़ में कहने लगे, हमारा भी यही मानना है। और फौरन जाल पर उमड़ पड़े और शिकारी के जाल में फंस गए। अपने सरदार की बातें नहीं मानते हुए जाल में फंसने पर वो अफसोस करने लगे और गलत मशवरा देने वाले उम्रदराज कबूतर को बुरा भला कहने लगे। ये सुनकर सरदार कबूतर ने तमाम कबूतरों को मुखातिब होते हुए कहा, दोस्तों, जल्दबाजी मत करो। मुश्किल की घड़ी में ही मिलकर रहना चाहिए और मुसीबत से बाहर निकालने का हल तलाश करना चाहिए। नदी के किनारे एक चूहा रहता है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो इस जाल को कतर कर हमारी मदद कर सकता है। हम सब मिलकर एक साथ हवा में उड़ेंगे तो वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। इतने में शिकारी जाल में फंसे कबूतरों को देखकर खुशी खुशी उन्हें पकड़ने के लिए आने लगा, लेकिन एक साथ हवा में उड़ते कबूतर उसके हाथ कहाँ आते। वो उनका पीछा करने लगा, लेकिन वो उड़ते उड़ते उस दरख्त के पास पहुंच गए जहां पर चूहे का बिल था। कबूतरों की आहट सुनकर चूहा डर के मारे बिल के अंदर भाग गया। सरदार कबूतर ने अपने दोस्त चूहे को आवाज़ दी। चूहा सुनकर बाहर आया और जाल में फंसे कबूतरों को देखकर पूछने लगा, दोस्त, क्या हुआ? ये सुनकर सरदार कबूतर ने बताया, हम दानों की लालच में इस जाल में फंस गए। दोस्त, तुम अपने तेज दांतों की मदद से जाल कतर कर हमें आजाद कर दो। ये कहकर चूहे से फरियाद करने लगा। चूहा उनकी मदद के लिए आमादा हो गया और सबसे पहले सरदार कबूतर को आजाद करने के लिए आगे बढ़ा। तब सरदार ने कहा, पहले तुम बाकी साथियों को आजाद करा दो, फिर आखिर में मेरे पास आना। ये सुनकर चूहे ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें पहले आजाद कराना दोस्ती का हक है। ये सुनकर फिर सरदार कबूतर ने कहा, आपकी बात सही है, लेकिन मैं इन तमाम कबूतरों का रहनुमा हूँ। ऐसे में इन सब की भलाई में ही मेरी भलाई है। ये सुनकर चूहे ने ऐसा ही किया और एक एक कर सबकी मदद करता गया। सरदार कबूतर ने अपने दोस्त चूहे का शुक्रिया अदा किया और अपने साथियों के हमरा आसमान में उड़ते हुए अपने आशियाने की जानिब बढ़ने लगा। सबक, मुश्किल वक्त में ही हमें मुत्तहिद रहना चाहिए और इस तरह अक्ल का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन हल का तलाश करना चाहिए। Hi kids! Hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter.